मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम तीसरी कविता करमवीर जो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी गई है। पहले हम अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा के बारे में पढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में निज़ामाबाद ज़िला आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपने नाम क्रम सिंह हरि तथा अयोध्या औध को बदलकर हरिऔध उपनाम से साहित्य सृजन का कार्य किया। रचनाएं इनके रचना काल के समय खड़ी बोली अपने शैशव काल में थी, किंतु इन्होंने इस भाषा में रचनाएं करके कमाल कर दिखाया। इनके काव्य ग्रंथों में ऋतु मुकुर, पद्य प्रसून, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे, वैदेही, वनवास तथा प्रिय प्रवास प्रसिद्ध हैं। प्रिय प्रवास इनका सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है। यह खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसकी कथा श्री कृष्ण के मथुरा प्रवास से संबंधित है। दीर्घकाल तथा साहित्य सेवा के पश्चात 16 मार्च 1947 ईस्वी को इनका निधन हो गया। पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि ने कर्मशील लोगों के गुणों पर प्रकाश डाला है। कर्मशील व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली रुकावटों का निडरता से सामना करते हैं। वह अपने किसी भी काम में टाल मटोल नहीं करते, अपितु हर काम को समय पर करते हैं। कवि कहते हैं कि कर्मठ व्यक्ति कोरी बातें बनाने की अपेक्षा सचमुच कार्य करके दिखलाते हैं और दूसरों के लिए एक मिसाल पैदा करते हैं। इसी तरह पूरे कविता में कवि ने कर्मठ व्यक्तियों की उत्तम विशेषताएं बताई हैं। करमवीर हम कविता को पढ़ेंगे। देख कर बाधा विविध बहु बिघन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। यह जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि कर्मशील व्यक्तियों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए लिखता है कि कर्मशील व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली अनेक प्रकार की रुकावटों और बहुत सारे विघ्नों को देखकर घबराते नहीं। वे भाग्यों के भरोसे रहकर दुख भोगते हुए भी पछताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो किंतु उबताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। उन्हें चाहे कितना भी कठिन कार्य करना पड़े, वह कार्य करते हुए तंग नहीं होते। वह भीड़ में फंसकर चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। तो कवि कहते हैं कि उनकी मेहनत से उनके बुरे दिन भी भले दिन बन जाते हैं और वे अपने सभी स्थानों तथा सभी समय सदा प्रसन्न तथा सुखी दिखाई देते हैं। कर्मशील व्यक्ति है जो अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं से कभी नहीं घबराते तथा कठिन से कठिन कार्य करके सदा प्रसन्न खुश दिखाई देते हैं। आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। कवि के कहने का भाव यह है कि जो काम उन्हें आज करना है वह उसे उसी वक्त उसी दिन में करते हैं। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं, और जो कुछ वो सोचते हैं, कर्मशील लोग हैं जो कार्यों आज कुछ सोचते हैं तो उसे करके भी दिखाते हैं। मानते जो भी हैं, सुनते हैं सदा सबकी और सबकी मानते हैं। मानते जो भी हैं, सुनते हैं सदा सबकी और जो मानते किसी की नहीं, जो सदा सबकी सुनते हैं और मानते भी हैं। और जो उन्हें कोई बात बतलाना चाहता है वह उनकी बात पर गौर जरूर करते हैं और सदा सुनते भी हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, जो कर्मशील व्यक्ति हैं, वे सदा इस संसार में अपनी सहायता स्वयं करते हैं। वह भूले से भी किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे वे कर नहीं सकते, अर्थात वे सभी कार्य कर सकते हैं। कर्मशील व्यक्ति किसी काम से टलते नहीं तथा करके दिखाते हैं। अपनी सहायता भी वो खुद करते हैं और सभी कार्य कर सकते हैं।
जो कभी अपने समय को जो बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते ही नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। कवि के कहने का भाव यह है कि कर्मशील व्यक्ति अपना समय व्यर्थ में गंवाते नहीं, वे काम करने के स्थान पर केवल बातें नहीं बनाते, वे अपना दिन आजकल अथवा टाल मटोल में व्यतीत नहीं करते। जैसे हम आज करेंगे, आज का काम कल करेंगे, ऐसे हम लेज़ी हो जाते हैं कि हमें अपना काम भी ठीक ढंग से नहीं होता है। मगर जो कर्मशील व्यक्ति हैं वह अपना काम स्वयं करते हैं और काम में आनाकानी नहीं करते। वे मेहनत करने से कभी इनकार नहीं करते। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वे नहीं कर सकते। वे तो स्वयं ही कार्य करके दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पैसेज है, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, बे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। कवि कर्मशील लोगों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए लिखता है कि कर्मशील व्यक्ति अपने परिश्रम से आकाश की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, वे पर्वतों की कठिन चोटियों पर भी चढ़ जाते हैं, वे उन घने जंगलों को भी पार कर जाते हैं यहाँ हर समय अंधेरा रहता है। गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदाविनी फैली दिशाओं में लपट, ये कंपा शक्ति कभी जिनके कलेजे को नहीं, भूलकर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। गर्जना करते हुए जो सागर हैं, ऊंची ऊंची लहरों तथा आग की भय पैदा करने वाली चारों दिशाओं में फैली लपटों का भी वह सामना करते हैं। इनसे उनका हृदय कभी भी कांपता नहीं है और वे भूल से भी कभी असफल नहीं होते। जो कर्मशील व्यक्ति हैं वह कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तथा किसी भी दशा से वह नहीं घबराते और वह अपने काम को करते ही जाते हैं। तो हम यह कविता आपकी पूर्ण हुई और इसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन और करते हैं। हम इसके क्वेश्चन जो शॉर्ट ही होते हैं। जीवन में बाधाओं को देखकर वीर पुरुष क्या करते हैं? वह घबराते नहीं बल्कि कठिन से कठिन काम भी कर लेते हैं। कठिन से कठिन काम के प्रति कर्मवीर व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है? कठिन से कठिन कार्य करते हुए भी कर्मवीर व्यक्ति उकताते मीन्स के तंग नहीं होते, घबराते नहीं हैं। सच्चे कर्मवीर व्यक्ति समय का सदुपयोग किस प्रकार करते हैं? वह आज का काम आज करके समय का सदुपयोग करते हैं। वह व्यर्थ की बातों में अपना समय नहीं गंवाते। मुश्किल काम करके वे दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? मिसाल बन जाते हैं, आदर्श बन जाते हैं। कवि ने कर्मवीर व्यक्ति के कौन कौन से गुण इस कविता में बताए हैं? कवि ने कर्मवीर व्यक्ति को परिश्रमी, निडर, समय पर काम करने वाला, कठिन से कठिन स्थिति का सामना करने वाला, दूसरों की सहायता और अपने आप की सहायता खुद की सहायता करके सफल होने वाला बताया है। इसके बाद आपके जो पैसेज हैं वो आपने पहले हम कर चुके हैं। तो आपका ये चैप्टर है जो कंप्लीट हुआ, आप सभी को ये लर्न करना है। धन्यवाद।